साल 1977 मार्च महीना, जगह भिवानी। शहर के डीसी राम वर्मा शिष्टाचारिक भेंट के लिए पहुंचते हैं चौधरी बंसीलाल के घर पर, जहां पर बंसीलाल डीसी को कहते हैं कि वर्मा जी, आप चंद्रावती को सर्टिफिकेट दे देना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य और आप देख रहे हैं रिबेल रिपोर्टर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि ये पॉलिटिकल किस्से कहानियाँ आप तक तथ्यों के साथ आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए अब इस कहानी को सिलसिलेवार समझते हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में चौधरी बंसीलाल के सामने भिवानी से बहन चंद्रावती ने चुनावी ताल ठोक दी जनता पार्टी की टिकट पर। नसबंदी का घाव अभी भरा नहीं बल्कि हरा था, और इसी अनुभव के आधार पर बंसीलाल ने डीसी को कहा था कि वर्मा जी, आप चंद्रावती को सर्टिफिकेट दे देना। चंद्रावती कुछ वक्त पहले तक बंसीलाल की सरकार में मंत्री होती थी। चुनाव के अगले दिन चौधरी बंसीलाल दिल्ली निकल गए और 2 दिन बाद काउंटिंग शुरू हुई। जाहिर सी बात है कि डीसी रिटर्निंग ऑफिसर थे और उस दिन पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती में लगे हुए थे, बड़े सजग और चौकन्ने होकर। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। देश के रक्षा मंत्री बंसीलाल के चुनाव में वोटों की गिनती हो रही थी। हरियाणा की पहली महिला सांसद बनने वाली और बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ने वाली बहन चंद्रावती डीसी के साथ कुर्सी सटाए खामोश और उदास बैठी वोटों की गिनती पर नजर गड़ाए हुए थी। बंसीलाल इस गिनती में शामिल नहीं हुए, ना ही उनकी ओर से कोई नुमाइंदा शामिल हुआ। वो शायद नतीजे जानते थे, इसलिए गिनती में शामिल होने की औपचारिकता तक भी नहीं निभाई गई। भीतर चंद्रावती और डीसी थे, गिनती चालू थी और एकाएक डीसी कारदली भीतर आया और बोला कि चौधरी देवीलाल गेट पर हैं और वो भीतर आने की जबरदस्ती कर रहे हैं। डीसी बोले कि भीतर केवल कैंडिडेट या उनका नुमाइंदा ही आ सकता है, उनका एजेंट ही आ सकता है। कहे तो चौधरी देवीलाल से वो अंदर नहीं आ सकते। चौधरी देवीलाल बाहर चिल्लाते रहे गुस्से में अपने समर्थकों के साथ, और देवीलाल के चिल्लाने की वो भारी भरकम आवाज डीसी राम वर्मा के कानों तक पहुंच रही थी। कुछ महीनों बाद चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम बन गए और इसी डीसी को दिल्ली हरियाणा भवन में चौधरी देवीलाल ने कहा कि अब मैं तुम्हें सस्पेंड करूंगा। रात के 10 बज चुके थे, मगर भिवानी के नतीजों की घोषणा नहीं हुई थी। चौधरी हरिद्वारी लाल, जो खुद पर काबू नहीं रख पाए और डीसी राम वर्मा के घर में घुस गए और डीसी को बोले कि तुम घर में क्यों घुसे बैठे हो, अपने दफ्तर में क्यों नहीं बैठते। उन्होंने सख्त लहजे में, तल्ख लहजे में कहना जारी रखा कि लोग कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि तुम अपने घर से ही बंसीलाल की जीत की घोषणा करने जा रहे हो। डीसी राम वर्मा मुस्कुराए और बोले कि मेरे पास अभी तक एसडीएम का संदेश नहीं आया है। जैसे ही रिजल्ट की सूचना आएगी मैं अनाउंस कर दूंगा। आप शांत रहें, मेरे कोर्ट रूम में बैठे और मैं जल्द हाजिर होता हूं। जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव कोई साधारण या आम चुनाव नहीं था। प्रदेश और देश के बड़े बड़े दिग्गजों की निगाहें भिवानी पर जमी हुई थी। चौधरी देवीलाल भिवानी में डेरा डाले हुए थे और चौधरी हरिद्वारी लाल, जो बादली और बहादुरगढ़ से 6 दफ़ा विधायक रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, वो इस चुनाव में बहन चंद्रावती के इलेक्शन एजेंट थे। कुछ देर बाद डीसी अपने कोर्ट रूम में पहुंचे। हजारों की भीड़ भीतर और बाहर फैली हुई थी। वक्त करीब आधी रात का हो चुका था। बहन चंद्रावती और हरिद्वारी लाल डीसी के कोर्ट रूम में बैठे हुए थे। डीसी खड़े हुए और चंद्रावती को बोले, हार्दिक शुभकामनाएं बहन जी, आप चुनाव जीत गई हैं। चंद्रावती ये चुनाव 1.5 लाख वोटों से जीती बंसीलाल को हराकर, और बंसीलाल ने 2 दिन पहले ही डीसी वर्मा को कहा था कि आप चंद्रावती को सर्टिफिकेट दे देना।
और अब डीसी ने जीत का सर्टिफिकेट, जीत का प्रमाण पत्र चंद्रावती को सौंप दिया था। तो ये था किस्सा उस चुनाव का जिस चुनाव के नतीजे आधी रात को घोषित किए गए। ये किस्सा था उस चुनाव का जिस चुनाव की गिनती में खुद प्रत्याशी शामिल नहीं हुआ। ये किस्सा था उस चुनाव का जिस चुनाव में चौधरी बंसीलाल को चंद्रावती ने 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। किस्सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।